बिल्कुल गए हैं। पटना में कईयों बार हम लोगों ने धरना दिया, कईयों बार मांगे बुलंद की है, हड़ताल की है, जुलूस की है, प्रदर्शन किया है। और ये सीधे चुके केवल जो प्रांतीय सरकार का मामला नहीं है, पूरे केंद्र का, पूरे देश का मामला है। इसलिए ये राजधानी दिल्ली पर जो आज की ये सभा यहाँ पे बुलाई गई है, पूरा मोर्चा बुलाया गया है। और इस आप लोग के जरिए ये पूरे देश के नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग उठिए। अब वक्त आ गया है कि आपको लड़ना होगा अपने हक के लिए, अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने नौकरी के लिए। इससे पहले भी यहाँ पे आए थे आप आंदोलन पे? बिल्कुल आए हुए हैं, कईयों बार आए हुए हैं, फिर आए हैं, फिर आएंगे, फिर आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। यहाँ पे जंतर मंतर पर भारतीय छात्र अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। आखिर क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फोरम से आए हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट से। हम लोगों का मांग है जो नया शिक्षा नीति के जो शिक्षा का जो व्यापारीकरण और निजीकरण हो रहा है, हम उसके खिलाफ आज यहाँ पर कन्वेंशन डाक दिए सारा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का। तो वहाँ पर हम लोगों का मांग ये है कि शिक्षा का व्यापारीकरण और निजीकरण बंद करना होगा, क्योंकि ये आम स्टूडेंट्स का जो शिक्षा का जो अधिकार है वो यहाँ से धीरे धीरे खत्म होने वाला है। जैसे हम लोगों का जो डिमांड है वो है शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण रोक दिए, धर्म से राष्ट्र को अलग करिए। और हम लोगों का डिमांड है हर जो नौजवान है सबको डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट दे उन लोगों को। तो गवर्नमेंट सरकार कह रही है गवर्नमेंट स्कूल तो है, सेंट्रल भी है और स्टेट भी है, लेकिन उन स्कूल का हालत क्या है? वहां पर 10 लाख टीचर्स का जो वैकेंट पोस्ट है वो खाली है। स्कूल में एक एक शिक्षक 4-5 कक्षा को एक साथ बैठा के क्लास लेते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह खराब है, पूरी तरह खराब है। और इसी समय में आप एक डाटा में आया था कि जो पिछले 2019 और 20 में लगभग देश का जितने भी सरकारी स्कूल है उनका 5% स्कूल, मतलब लगभग 50,000 के ऊपर का जो स्कूल है वो बंद कर दिया है। तो हम इसके खिलाफ है। हम लोगों का मांग है कि सरकार जो है, सरकार सभी स्टूडेंट्स का केजी से पीजी तक लोगों का जो शिक्षा का जो मांग है वो सरकार पूरा करना होगा। और शिक्षा का जो दायित्व है वो सरकार को लेना होगा, मुफ्त में देना पड़ेगा। मोदी जी खुद जाते हैं सरकारी स्कूल में, गुजरात में कई स्कूलों में गए और वो फोटो खिंचवाते हैं वहाँ पे। वो फोटो खिंचवाते, वो उस स्कूल का हालत क्या है? वहाँ पर टीचर्स नहीं है। स्टूडेंट्स उन स्कूल में जाके क्या करेगा, क्या पढ़ेगा? कितना स्टूडेंट्स और टीचर्स का संख्या कितना है? आपको लगता है कि जब तक विधायक और सांसद के खुद के स्कूल होंगे तो ये माना जाएगा? हम लोगों का मांग ये है कि जब तक सरकार पूरी शिक्षा व्यवस्था को शिक्षक खुद लेगा, जहाँ पर प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं रहेगा, हर लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार मुफ्त में शिक्षा देगा, तभी यह मुमकिन होगा। सब कुछ तो सरकार प्राइवेट को ही दे रही है। इसके खिलाफ है हम लोग। इसीलिए जो रिच पीपल है, धनी है, उन लोगों को सब कुछ मिल रहा है, और जो गरीब है उन लोगों को शिक्षा का जो अधिकार था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग मानेगी? सरकार जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक हम लोग लड़ना नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगा तब तक, जब तक शिक्षा पूरी तरह सरकारीकरण ना हो तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। जब तक केजी से पीजी तक मुफ्त में हर एक स्टूडेंट्स को शिक्षा जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है और आप युवा हैं और युवाओं का वोट बैंक बहुत बड़ा है, तो सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो युवा 2024 में किसका साथ देगी? हम लोग एआईपीएफ का ये मानना है कि जो सरकार है वो 1947 से हर 5 साल से बदल रहा है, आ रहा है, उसके साथ स्टूडेंट्स का कोई संबंध नहीं है। स्टूडेंट्स का कोई संबंध नहीं है। हम लोग मानते हैं कि जनता का जब सरकार होगा तभी शिक्षा सभी को मिलेगा। इसलिए हम लोगों का मांग वो उन लोगों से वो सरकार में कौन है, वो 5 साल में आएगा या नहीं जाएगा, उसके साथ हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। हम लोगों का शिक्षा का जो मांग है, सबको पूरी तरह मुफ्त में शिक्षा मिलेगा, वही हमारा मांग है। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम कबीर है। हम लोग बिहार से आए हुए हैं, पूरे देश से आए हुए हैं। अभी जो है सरकार ने यूजीसी नई शिक्षा नीति के तहत जो सरकार कह रही है कि हम यूजीसी जो है बंद करेंगे, यूजीसी के तहत अनुदान बंद किया जाएगा और कॉलेज की पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई जो है वो कह रहे हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लोन से चलेंगी। तो हम इसके खिलाफ हैं और ये ऐसा करने से शिक्षा का व्यापारीकरण होगा, निजीकरण होगा, छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, जिसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे जंग का एक शंखनाद कर चुके हैं। बिहार में तो खुद के कई विधायक और सांसदों के अपने स्कूल हैं, तो आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगे मानेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। जब तक कि पूरे देश के छात्र नौजवान एकजुट नहीं होंगे, एक मंच पे नहीं आएगा, एक मोर्चा पे नहीं आएगा, वो कभी मांगे पूरी नहीं होगी। और इसी के तहत इसलिए जो है ये जो हमारा जो मोर्चा है, रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स यूथ कैंपेन, यही एक मुहिम है।
आज समझिए कि बारसोई नहीं, बल्कि कटिहार नहीं, दिल्ली नहीं, बिहार नहीं, बल्कि पूरे केंद्र के स्तर पर एक मोर्चा यहाँ पे जो स्थापित हुई है और पूरे देश को एक मैसेज दे रही है कि सभी छात्र नौजवानों को उठना होगा, जगना होगा, आवाज बुलंद करना होगा, लड़ना होगा। शिक्षा नीति जो होती है या फिर सरकारी स्कूल कई राज्यों के अंदर भी आते हैं, तो क्या आप कभी बिहार में नीतीश कुमार के पास गए थे इस मांग को लेकर के? बिल्कुल गए हैं। पटना में कईयों बार हम लोगों ने धरना दिया, कईयों बार मांगे बुलंद की है, हड़ताल की है, जुलूस की है, प्रदर्शन किया है और ये सीधे चुके केवल जो प्रांतीय सरकार का मामला नहीं है, पूरे केंद्र का, पूरे देश का मामला है। इसलिए ये राजधानी दिल्ली पर जो आज की ये सभा यहाँ पे बुलाई गई है, पूरा मोर्चा बुलाया गया है और इस आप लोग के जरिए ये पूरे देश के नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग उठिए। अब वक्त आ गया है कि आपको लड़ना होगा अपने हक के लिए, अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने नौकरी के लिए। इससे पहले भी यहाँ पे आए थे आप आंदोलन पे? बिल्कुल आए हुए हैं, कईयों बार आए हुए हैं, फिर आए हैं, फिर आएंगे, फिर आते रहेंगे। आपका युवा बहुत बड़ा वोट बैंक है इस बार, तो 2024 अगर मोदी जी आपकी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि कई लोगों की उन्होंने बात नहीं मानी है, क्योंकि किसान भी आके यहाँ पे बैठे हैं, उनका भी नहीं सुना, तो आपको लगता है मोदी जी आपकी सुनेंगे? हमारे छात्र संगठन का मानना है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन ये व्यवस्था यहीं रह जाती है। इसलिए इस पूरे व्यवस्था को ही उखाड़ के फेंकना है और जनता के हक हकूक वाली की व्यवस्था बनानी है, जनता की सरकार लानी है।